यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की अपडेट्स जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस व्लॉग में मुझे बतानी है। नंबर एक तो ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है, वो आपको मैं बताता हूं क्या है। वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने कौम से, और शहबाज शरीफ ने क्या कहा वो आपको बताता हूं। इमरान खान साहब ने अपने वकील के जरिए जो तफसीली पैगाम बाहर भिजवाया है वो भी आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि अब तक उसके कितने कारकुन गिरफ्तार हुए, जख्मी हुए और कितने लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, वो उन्होंने भी एक दावा किया, वो भी आपको बताता हूँ। और कुछ और चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। फौज को तैनात कर दिया गया है दोनों सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। और अब पाक फौज के जो दस्ते हैं वो सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद के अंदर भी फौज को तैनात कर दिया गया है। हुकूमत और इंतजामिया ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के सामने, और वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। एक तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि चंद लोग थे, बहुत थोड़े से लोग थे जो निकले, ज़्यादातर लोग नहीं निकले, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही छोटा सा एहतजाज था। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ हमने देखा कि इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में रेंजर्स को बुलाना पड़ा, फिर बाद में फौज के दस्ते तलब किए गए, फौज को तलब किया गया। तो ये सारी चीज़ बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज छोटा तो बिल्कुल नहीं था, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले थे एहतजाज के लिए कि उनके लीडर को गिरफ्तार किया गया था। लोग इमरान खान के बारे में ये एक तासुर रखते हैं पाकिस्तान में। नॉर्मली आप किसी से भी पूछ लें कि क्या इमरान खान करप्ट है, तो आपको लोग कहेंगे नहीं है। करप्शन के हवाले से लोग बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग चंदा इमरान खान को देते हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा पैसे चंदे के नाम पे इमरान खान साहब इकट्ठे करते हैं पाकिस्तान में। तो वो इसलिए लोग देते हैं कि लोगों को ये पता है कि ये आदमी करप्ट नहीं है या पैसों का भूखा नहीं है। तो ये वाला जो इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ कारकुन नहीं है, बल्कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। पहले तो आपको मैं डाटा बताता हूँ जो कि तहरीक इंसाफ ने शेयर किया है। उनका ये कहना है कि उनके 47 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले एक और इतला आई है, कंफर्म नहीं की जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रही। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी चीज़ को ओन नहीं किया जा रहा और वो बता नहीं रही कि उनके पास अदादोशुमार क्या है। खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आई हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। यानी पेशावर के अंदर 14 लोगों की जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अब इंडिपेंडेंट मीडिया इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर एक पॉलिसी के तहत मना किया गया है कि एहतजाज नहीं दिखाना और इससे रिलेटेड विजुअल्स नहीं दिखाने। तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स नहीं दिखा पा रहे, तमाम टीवी चैनल्स ना दिखाने पर मजबूर हैं। आलमी मीडिया इसको दिखा रहा है, लेकिन अदादोशुमार एक तरफ तो क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है और दूसरी तरफ जो अदादोशुमार है वो हुकूमत की जानिब से जारी किए जाए, तो तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सिचुएशन है क्या। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक उन्होंने शहरों के साथ साथ नाम लिखकर बताया। तो उनके मुताबिक 47 लोग जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा और पंजाब में कम, लेकिन इतने लोग जाँ बहक हो गए हैं और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं और ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अहम रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज रात को, यानी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो ये बिल्कुल आप लेट नाइट को देख रहे होंगे, तो